हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 9। ये चैप्टर का नाम है वृक्ष लगाओ। पेज नंबर है 43। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाओ मतलब प्लांटेड ट्री। वृक्ष मतलब ट्री, लगाओ मतलब वृक्ष प्लांटिंग करो। वृक्ष लगाओ धरा सजा दो। वृक्ष लगाओ धरा सजा दो। वृक्ष मतलब ट्री प्लांटेशन करो और धरा सजा दो। सजा दो, धरा मतलब पृथ्वी, अर्थ को डेकोरेट करो मतलब सजा दो। पृथ्वी को चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर ग्रीनरी कर दो। ग्रीन ग्रीन प्लांट से उसको सजा दो। यमुना तट है। यमुना तट के इस कोने को, यमुना तट मतलब जो यमुना रिवर के किनारे को नंदन वन का रूप बना दो। नंदन वन जैसे वृंदावन में जैसे नंदन वन था, वैसे ही यमुना के किनारे को एक फॉरेस्ट, एक मिनी फॉरेस्ट में नंदन वन जैसे बना दो। उसको ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट से सुशोभित पेड़ पेड़ पौधा लगा के वहाँ पे ग्रीनरी कर दो चारों ओर। ग्रीन प्लांट से उसको सुशोभित सुशोभित ग्रीन प्लांट से सुशोभित कर दो चारों ओर। उसको ग्रीनरी से सजा दो, ग्रीन प्लांट से सजा दो बोल के यहाँ पे जो कवि लिखे हैं वो अपने वर्ड से उसको डिस्क्राइब किए हैं कि जो यमुना के किनारे को, यमुना रिवर जो यमुना नदी के किनारे को, तट को वो नंदन वन जैसे वृंदावन के नंदन वन जैसे उसको भी ग्रीन सबूज से, सबूज प्लांट से, सबूज पेड़ पौधे से उसको सुशोभित कर दो बोल के ऐसे अपने अपने रचना में ऐसे लिखे हैं। सर्दी गर्मी आंधी तूफान वृक्ष खड़ा चुपके सहता है। सर्दी गर्मी मतलब, सर्दी मतलब कोल्ड, गर्मी मतलब हॉट, आंधी मतलब आंधी, तूफान मतलब जो साइक्लोन होता है। वृक्ष खड़ा चुपके सहता, वृक्ष जो बड़े पेड़ पौधे होते जो ये बनियन ट्री जैसे पेड़ पौधे होते, पीपल का ट्री, ये जो सलगम, ये जो बरगद का पेड़ जैसे होते हैं, बहुत ही उसका जो रूट्स चारों बहुत दूर दूर तक फैला होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है उसका जो शाखा प्रशाखा, उसका जो ब्रांचेस। तो वैसे ट्री कभी भी ये गर्मी सर्दी या ये झड़ तूफान मतलब साइक्लोन जब भी आता है वो कभी भी उसको उखाड़ नहीं पाता है, इतना वो मजबूत होता है उसका रूट्स। लेकिन जो छोटा सा प्लांट अभी हम जो ये गमले में लगाते हैं वो क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसका प्लांट जमीन पर इतना फैला नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा ये झड़ तूफान मतलब साइक्लोन आने से वो बाहर अगर हो तो अपना जो गमले का ये पानी गिर गिर के और ऐसे झड़ तूफान साइक्लोन होने से वो प्लांट उसका वो ब्रांचेस ऐसे ब्रेक हो जाता है और मर जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन ये बनियान ट्री जैसे बहुत बड़े बड़े ये उसका जो रूट्स बहुत लंबे लंबे फैला होता है, वो स्ट्रांग होता है। वो बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ये सब वो सर्दी गर्मी ये आंधी तूफान आने से भी उसको कभी भी निकाल नहीं पाता है। वो वृक्ष खड़ा चुपके सहता है, वो ऐसे खड़ा होता है, स्टैंडिंग ऐसे खड़े होके वो उसको झेल लेता है। हर पंछी को मिले बसेरा, हर पंछी मतलब बर्ड्स, उसको मिले बसेरा मतलब वो वृक्ष पर जो बर्ड्स आके अपना नेस्ट घोंसला बनाती है और वहाँ पे रहती है, क्योंकि वो अपना वहाँ पे घर बना के वो मॉर्निंग में जाके उसके खाना दाना लेके आती है और रात में वहाँ पे ये जो इवनिंग होने से पहले वो आ जाती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को वो खाना खिलाती है और वहाँ पे सो जाती है रात के अंधेरे में। और फिर नेक्स्ट सुबह जब होता है तभी वो और एक बार ये बाहर जाती है दाना खोजने, और तभी बिफोर इवनिंग वो लौट आती है अपने संध्या होने से पहले और अपने
नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे ये चूजा होते हैं, वो जो बेबी बर्ड्स होता है, उनको वो खाना खिलाती है और वहाँ पे वो उनके साथ सो जाती है। फिर ऐसे ही उसका प्रोसेस चलता रहता है। हर पंछी को मिले बसेरा, क्योंकि पंछी बर्ड्स लोगों को भी बसेरा मतलब उनका घर मिलता है। या अगर हम पेड़ लगाएंगे तो, ये वृक्ष लगाएंगे तो, ट्री प्लांटेशन करने से बर्ड्स लोग भी अपना घोंसला वहाँ पे बना पाएंगे और वहाँ पे रह पाएंगे। सर्दी गर्मी झड़ ये आंधी तूफान से उनको भी रक्षा मिलता है। वो बसेरा वो वहाँ पे घर बना के रहते हैं, चिड़िया का घोंसला बना के। जो नहीं किसी से कुछ कहता है, वो नहीं, हर पंछी को मिले बसेरा, नहीं किसी से कुछ कहता है, वो किसी से भी कुछ नहीं कहता है। वो ये पेड़ वहाँ पे चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है, सबको ऐसे बसेरा देती है। वो किसी को भी अपना जो हेल्प करता है, इसी का कुछ भी मोल दो बोल के वो कभी भी नहीं मांगती है किसी से। वो फ्रीली अनकंडीशनली सबको हेल्प करती रहती है। ये पेड़ करता रहता है। आश्रय देकर जलन मिटाया, तुम भी ऐसे लगन लगा लो। आश्रय देकर जलन मिटा मतलब आश्रय जो सबको यहाँ पे जो कभी भी कोई अगर ट्रैवलर्स जाने के टाइम में बहुत ही ये गर्मी के मौसम में जो हम जाने के टाइम में अगर रास्ते के साइड में अगर ट्री एक बरगद का पेड़ मिल जाए तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम ऐसे बैठ जाते हैं कि खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा आता है। तो हम उसको थोड़ा फील करके फिर अपने जहाँ पे जाना होता है तो चले जाते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा गर्मी से उसको चलने के टाइम में अगर बहुत धूप से चल रहे हैं तो वो थोड़ा हमको शेडो भी मिल जाता है, छाया प्रदान करता है, हमको ठंडक मिल जाता है वो बरगद का पेड़ के नीचे थोड़ा खड़े होने से। तो आश्रय देकर जलन मिला था, क्योंकि जलन होता है वो गर्मी में बहुत ही बाहर निकले से बहुत ही धूप से जलन हो जाता है। तो जब भी हम चलने के टाइम में अगर बरगद का पेड़ हमको रास्ते में मिल जाता है तो वहाँ पे जाके थोड़ा अपना जलन मिटा के अपना थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा ठंडक फील करके फिर अपने जहाँ पे जाना होता है हम चले जाते हैं। तुम भी ऐसी लगन लगा लो, तुम भी ऐसी लगन लगा लो मतलब तुम भी ऐसे ट्री प्लांटेशन कर लो, सबको भी हेल्प कर लो बोल के बोल रहा है। नंदन वन का रूप बना दो, फिर नंदन वन जैसे चारों ओर फॉरेस्ट, मिनी फॉरेस्ट अपने आसपास में अगर कहाँ पे भी कुछ भी खाली जगह मिले तो वहाँ पे एक पेड़ लगा दो। वो पेड़ अभी तुमको नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स में तो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे लोगों को वो एक बरगद का पेड़ उनको मिल जाएगा और वो लोग बहुत ही ये हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी उनको मिलेगा और वो जो जाने के टाइम में ये वहाँ पे जाके खड़े भी होंगे और वहाँ पे सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा से अपना ये मन को भी उनको प्रसन्न मिलेगा, शरीर को भी ठंडक देगा। वो बरगद का पेड़ के नीचे अगर खड़े होने से वो ठंडी ठंडी हवा वहाँ से आके उनको भी बहुत ही ये मन को मोहित करेगा। तो नंदन वन का इसीलिए चारों ओर नंदन वन का जैसे पेड़ लगाओ बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। भूल भटके रही आकर, भूल भटके राही आकर, भूले भटके राही आकर मतलब भूले भटके जो ट्रेवलर्स लोग ट्रेवल करने के टाइम में जो भूले भटक जाते हैं, राही यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेवलर्स लोग यहाँ पे आकर अपनी तपन मिटा जाते हैं, अपनी वो जो ये गर्मी जो ये थोड़ा ठंड यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेवलर्स यहाँ पे जो जाने के टाइम में कुछ ट्रेवलर्स वहाँ पे जाके नीचे सो भी जाते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं ऐसे गर्मी के मौसम में, वहाँ पे जाके बैठने से ये लेट जाने से उनको भी ठंडक मिलता है वहाँ पे, क्योंकि मृदु मृदु पवन हवा मिलता है वो बरगद के पेड़ के नीचे और उनको बहुत ही आराम लगता है। इसीलिए वो थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर अपने गंतव्य स्थल पर जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे चले जाते हैं। अपनी तपन मिटा जाता है, राही की राहों की कठिनाई खोकर फिर सीधे पथ पर आते हैं। फिर राहों की जो रास्ते में जो कठिनाई खोकर वहाँ पे जो आगे आगे आने के टाइम में ये बरगद का पेड़ मिल जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बैठने से उनको भी
अच्छा फील होता है। फिर सीधे पथ पर आते हैं, फिर सीधे यहाँ पे पथ पर आ जाते हैं, यहाँ पे रास्ते में। फिर घने वृक्ष की छाया बनाकर, फिर घने डीप फॉरेस्ट की, जैसे डीप ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज अगर एक साथ लगा देंगे तो वहाँ पे एक मिनी फॉरेस्ट भी बना देते हैं। फिर छाया, वो शेडो देता है तो वहाँ पे छाया प्रदान करता है, तो वो भी सब लोगों को हेल्प मिलता है उसी ट्री की वजह से। तुम भी सबकी तपन मिटा दो, तुम भी सबकी तपन मिटा दो। और यहाँ पे पेड़ पौधे चारों ओर, तुम्हारे आसपास के चारों ओर पेड़ पौधे, ट्रीज प्लांटेशन कर दो। नंदन वन का रूप बना दो, नंदन वन जैसे एक फॉरेस्ट अपने चारों ओर एक मिनी फॉरेस्ट बना दो बोल के यहाँ पे जो कवि लिखे हैं। तो ये था वृक्ष लगाओ कविता का एक्सप्लेनेशन। तो अभी यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, ये कविता का कुछ शब्द का मीनिंग्स, मतलब उसका शब्द का अर्थ अभी जानेंगे। धरा, धरा का मतलब है पृथ्वी, मतलब अर्थ, प्लैनेट अर्थ। बसेरा, बसेरा मतलब घर यानी कि हाउस। तपन, तपन मतलब गर्मी, मतलब हॉट। पथ, पथ मतलब रास्ता, मतलब रोड। पंछी मतलब पक्षी, मतलब बर्ड। आश्रय मतलब सहारा, मतलब किसी को सहारा देना, किसी को ये अभी कोई तुम्हारे घर में आया, गर्मी में आएगा तो वहाँ पे रहने के लिए थोड़ा जगह देना, वो ये सहारा। नंद, नंद नंदन वन मतलब स्वर्ग का बगीचा, नंदन वन है स्वर्ग में एक बगीचा है, गार्डन, उसको बोलते हैं नंदन वन। अभी कुछ यहाँ का क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का। पढ़ो और सोचकर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यमुना तट को कवि कैसा रूप देना चाहते हैं। यमुना तट को कवि, यहाँ पे अभी पढ़े इस वृक्ष लगाओ कविता में अभी पढ़े थे, यमुना तट को नंदन वन, यमुना तट को कवि नंदन वन का रूप देना चाहते हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, दो दो बार लिख देना उसको 2 टाइम्स, क्योंकि अगर कीवर्ड्स अगर रॉन्ग होगा तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक से मार्क भी कम आएगा। इसीलिए थोड़ा ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे जो दिया गया है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स सबको, उसको राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे लिखोगे, यमुना तट को कवि नंदन वन, यहाँ पे कैसे, कैसा के जगह में लिखना है, नंदन वन का रूप देना चाहते हैं। फिर ख में है, वृक्ष क्या कर सकता है। वृक्ष क्या कर सकता है, मतलब क्या क्या कर सकता है। वृक्ष सबको आश्रय देता है, और सबको, ये पंछी को बसेरा देता है, और यहाँ पे जो पथिक, जहाँ पे राही को यहाँ पे आके अपना तप, मतलब गर्मी अपना मिटाकर अपना ठंडक पहुँचाता है, और फिर कठिनाई खोकर फिर सीधे राह पर चल जाता है। इस घने वृक्ष की छाया बनकर तुम भी यहाँ पे ये लिखना है। तो वृक्ष, वृक्ष ये आश्रय देता है, पंछियों को अपना बसेरा बनाते हैं, और पथिक राह के जो राही यहाँ पे आके थोड़ा बैठ जाते हैं, अपना तप, अपना तपन मतलब अपना जो गर्मी मिटा के उनको ठंडक पहुंचाता है वृक्ष, ये लिखना है। वृक्ष किसे आश्रय देता है, वृक्ष पथिकों को आश्रय देता है, राहियों को, राहों के राहियों, राही को आश्रय देता है। कभी वृक्ष लगाने को क्यों कहते हैं, कभी वृक्ष लगाने को क्यों कहते हैं, कभी वृक्ष लगाने को इसीलिए कहते हैं कि वृक्ष लगाने से सबको, पंछियों को बसेरा मिलता है, और सभी पथिक जो राहों के राही लोग यहाँ पे आके थोड़ा उनको भी ठंडक पहुंचाता है वृक्ष के नीचे आके आने से, इसीलिए कभी वृक्ष लगाने को कहते हैं। वृक्ष हमारी सहायता किस किस प्रकार से करता है, वृक्ष हमारी सहायता पेड़ पौधे लगाने से हमको ऑक्सीजन मिलता है, श्वास प्रश्वास लेने में सहायक होता है, और हमको घर बनाने में जो लकड़ी हमको मिलता है, फिर
ईंधन के रूप में भी पेड़ का जो ये ईंधन भी काम में आता है। और पेड़ पौधे से हमको फल फूल, ये जो ये कुछ ये मेडिसिन जैसे आयुर्वेदिक औषध भी हमको पेड़ पौधे से वृक्ष वृक्ष से हमको मिलता है। ये सब हमारे काम में इस प्रकार वृक्ष हमारी सहायता करता है बोल के लिखना है। अभी अर्थ बताओ, यहाँ पे एक स्टांजा दिया गया है पंक्ति, उसका अर्थ हमको मीनिंग्स हमको लिखना है, बोलना है। आश्रय देकर जलन मिटाया, आश्रय देकर जलन मिटाता, तुम भी ऐसी लगन लगा लो, नंदन बन का रूप बना दो। आश्रय देकर तब जलन मिटाता मतलब जब राही चले जाते हैं राह में, तभी वो एक पेड़ वहाँ पे रास्ते में देखने से वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे लेट जाते हैं कुछ समय, तो उनका जो गर्मी, जो उनको जो तप, ये गर्मी के मौसम में जो उनको बहुत गर्मी होता है, तो तभी उनको ये वृक्ष के छाया के नीचे बैठने से उनको थोड़ा ठंडक पहुँच जाता है। और फिर अपने अपने राह के आगे चले जाते हैं, राह अपने अपने गंतव्य स्थल पे बाहर चले जाने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे ही तुम भी अपने अपने, तुम भी ऐसे लगन लगा लो, तुम भी ऐसे परिश्रम करके कुछ अपने पेड़ लगा दो और सबको ऐसे सहायता करो, जैसे ये पेड़ सबको सहायता कर रहा है, ऐसे ही तुम भी सबको साथ ये पेड़ पौधे सब चारों ओर लगा दो। और अब ये नंदन वन, ये जमुना का तट को नंदन वन जैसे पेड़ पौधे से सुशोभित कर दो बोल के लिखना है। इसका मीनिंग यहाँ पे, राहों की कठिनाई खोकर फिर सीधे पथ पर आते हैं। राह की जो रास्ते में जो कठिनाई से परेशान होकर यहाँ पे थोड़ा बैठ जाने से उनको थोड़ा ये आराम पहुंच जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा बैठ जाने से फिर अपने अपने सीधे पथ पर निकल जाते हैं थोड़ी देर बाद। ये है उसका मीनिंग। फिर निम्न शब्दों को सहायता से खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, वर्ड्स, फिर उसको फिल इन द ब्लैंक्स में हमको यूज करना है उसको। सर्दी गर्मी दिया गया है, थकान, सर्दी गर्मी मतलब कोल्ड हॉट, थकान मतलब टायर्ड, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, सजा दो मतलब डेकोरेट कर दो। वृक्ष लगाकर धरा सजा दो, सजा दो लिखना, वृक्ष लगाकर धरा को सजा दो, सुशोभित कर दो। वृक्ष खड़े खड़े डेस तूफान सब सहता है, वृक्ष खड़े खड़े सर्दी डेक्स तूफान सब सहता है, वृक्ष खड़े खड़े सर्दी गर्मी लिखना है, सर्दी गर्मी तूफान सब सहता है। वृक्ष सबको आश्रय देकर सबकी डेस मिटाता है, वृक्ष सबको आश्रय देकर सबकी थकान मिटाता है, थकान। तुम यमुना तट को डेस रूप दे दो, तुम यमुना तट को सुंदर रूप दे दो, सुंदर होगा उसका आंसर। किंतु परंतु पर बल्कि शब्द के प्रयोग से वाक्य बनाओ। किंतु, आज गर्मी है किंतु मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, किंतु है। परंतु, परंतु परंतु में किंतु परंतु आज लिखने का मन नहीं है परंतु मुझे लिखना पड़ रहा है। परंतु पर आज छत पर, आज मुझे बाहर के लिए जाना, पर आज मैं घर पर हूँ लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा बाहर, ये हो उसे पर। बल्कि भी ऐसे ही सेम ही है। आज थोड़ा घूमने का जाना था लेकिन बल्कि आज घर में रहना पड़ा, बल्कि। कविता से आगे, 4 घने छायादार पेड़ों के नाम लिखो। 4 घने छायादार पेड़ का नाम होगा बरगद, पीपल, अश्वत्थ, सलगम, ये हो गया। 4 फल देने वाले पेड़ों के नाम लिखो। आम, ये आम, नाशपाती, खजूर, केला,
बहुत सारे फल देने वाले, चीकू, जामुन, अमरूद, बहुत सारे फल होगा। अभी तो ये हो गया। तो आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर था, ये चैप्टर का नाम थे वृक्ष लगाओ। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 वृक्ष लगाओ। चैप्टर नंबर 10 है वृक्ष लगाओ। इसका आज पेज नंबर है 43। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो अगर ये वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज क्लास 1 to क्लास 5 तक का वीडियोज अपलोड हो चुका है। अगर बेसिक हिंदी भी सीखना चाहते हो तो बड़े लोग भी अगर बेसिक हिंदी बोलने की, रीडिंग, हाउ टू रीड हिंदी, ऐसे हाउ टू स्पीक हिंदी, ये सब के बारे में अगर सीखना चाहते हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में ये सब आपको मिल जाएगा वीडियोज। और एनसीईआरटी और उड़ीसा स्टेट बोर्ड और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 12 का वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो रहा है। और बाकी अदर स्टेट बोर्ड का भी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा स्टेट बोर्ड का भी ये इस चैनल में वीडियो अपलोड होने वाला है फ्यूचर में आगे चल के। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैं ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ, अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज का क्लास 5 का भी ये ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। और बाकी क्लासेस का भी बना रही हूँ। अभी जब हो जाएगा उसको मैं इंस्टामोजो में उसका PDF फाइल अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। वहाँ पे जाके आप लोगों को जिसको भी चाहिए वहाँ से परचेज कर सकते हो। आगे चल के दूसरा स्टेट बोर्ड का भी ई बुक सोल्यूशन सब बना दूँगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।